तो एक बादशाह के यहाँ बगदाद में एक शख्स आया और उसने चैलेंज किया कि ये जो लोग खुदा को मानते हैं ये लोग बेवकूफ़ हैं और कोई खुदा नहीं है। इन्होंने खामखा अपनी ताकत को खुदा की ताकत बता रहे हैं, खुदा के सामने अपने आप को अधीन कर दिया है और कोई खुदा नहीं है। उसने ये चैलेंज किया। हाँ, तो उसने कहा कि कोई खुदा नहीं है, तो चैलेंज किया उसने। तो उसने कहा कि जो तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा आलिम हो, ज्ञान रखने वाला, ईश्वरीय ज्ञान, उसको बुलाओ। मैं दावा करता हूँ कि वो मुझसे जीत नहीं पाएगा। तो उस ज़माने में हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह थे। तो उनके पास खबर भेजी गई कि उनको बुलाया जाए। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कह दिया कि मैं आ जाऊंगा, आप इंतज़ार करें मेरा। जब कह दिया तो वो दरबार में जो है सब इंतज़ार के लिए बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह नहीं पहुँचे वक्त पे। जब वक्त पर नहीं पहुँचे तो उसने कहा कि वो अब नहीं आएगा। वो डर गया मुझसे। उसने अपनी सेकी फेंकी, अपनी तारीफ़ करने लगा कि मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा, वो अब नहीं आएगा, और यकीन करो वो अब नहीं आएगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रात के वक्त पहुँचे, 12 बजे करीब। वो अपने शाम के टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। जब पहुँचे तो उसने देखा कि आ गए। तो उसने कहा, भाई बादशाह का हुक्म था, आपने इतना लेट क्यों किया, इतना लेट क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, बादशाह का हुक्म है, लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज मैंने एक ऐसा मंजर देखा जो ज़िंदगी में पहली बार देखा, कभी नहीं देखा। हाँ, ज़िंदगी में पहली बार देखा, कभी नहीं देखा। तो वो सारे हैरान हो गए दरबार में कि भाई ऐसा क्या मंजर है। तो कि बताओ क्या मंजर है। तो बताया कि मैं ऐसे जब घर से चला तो रात का टाइम हो चुका था, और मैं जब बादशाह के दरबार में आना पड़ता तो नहर थी एक बहुत बड़ी, वो पार करनी पड़ती, दरिया। तो मैं दरिया पार करने के लिए जब किनारे पे आया तो कोई नाव नहीं, कश्ती, कोई इंतज़ाम नहीं पार करने का। मैं परेशान बन कि यार अब कैसे जाऊं। तो मैंने अचानक देखा कि दरिया में से, पानी में से अपना आप लकड़ी के तख्ते निकले अपने आप, और वो आपस में जुड़ते गए, और धीरे धीरे करके फिर कील निकली पानी के अंदर से, और वो तख्तों में ठुकती गई अपना आप, और अपना आप नाव बन के तैयार हो गया, जुड़ जुड़ा के अपने आप तैयार हो गई वो। और वो फिर तैयार होने के बाद मेरी तरफ को आई, जैसे कि मुझे लेने के लिए आ रही है। किनारे पर आकर खड़ी हो गई, मैं उसमें चढ़ गया, फिर वो लेकर मुझे चल दी, और जहाँ मुझे जाना था अपने आप वो वहाँ खड़ी हो गई, बादशाह के तरफ को, तो वहाँ खड़ी हो गई। तो मैं वहाँ से उतर गया और मैं आ गया। तो मैं बड़ा हैरान हूँ। तो उसने कहा, जो कह रहा था कोई खुदा नहीं है, कि यार इमाम साहब, आपका हमने बड़ा नाम सुना था कि आप बहुत बड़े आलिम हैं, बहुत बड़ा ज्ञान रखने वाले हैं, आप तो बच्चों की जैसी बात कर रहे हो। उसने कहा, आप तो बच्चों की जैसी बात कर रहे हो। अरे तख्ते अपने आप कैसे निकल जाएंगे पानी में से, अपने आप कैसे कील ठुक जाएंगी उसके अंदर, अपने आप कैसे नाव बन जाएगी। तुम तो नादानी वाली बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो, बच्चों की जैसी बात कर रहे हो। तो इमाम साहब ने कहा कि सुनो, क्या आप यकीन नहीं करते कि नाव अपने आप जुड़ गई, अपने आप तख्ते लग गए,
तो उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अपने आप लग ही नहीं सकते। कि अच्छा, तख्ते अपने आप लग नहीं सकते, कील अपने आप ठुक नहीं सकती, नाव अपने आप बन नहीं सकती। आपको ये यकीन है कि हाँ, कि ये इतनी बड़ी कायनात चल रही है, ये दिन हिसाब से निकल रहा है, रात हिसाब से हो रही है, इंसानों को रोज़ पैदा किया जाता है, मौत दी जाती है, इतना बड़ा कायनात का सिस्टम चल रहा है। तुम्हारा खुदा पे यकीन नहीं कि खुदा चला रहा है इसको? मुझे तो तुम और ज़्यादा बच्चे लग रहे हो, नादान, तुम नादान दिखाई दे रहे हो मुझे, जो तुम्हें खुदा समझ में नहीं आता। तुम कहते खुदा नहीं है इस कायनात का मालिक। तो वो बेचारा चुपचाप कान दबा के सुबह को चला गया, उस पर जवाब ना बना। यानी उसे इस तरह से समझाया, उसको दलील दे करके समझा दिया उसे। उन्होंने कहा ये सही कह रहा है भाई, इतनी बड़ी कायनात चल रही है, बगैर चलाए नहीं चल सकती, बगैर बनाए नहीं बन सकती। तो कहा कि तुम्हारा यकीन इस चीज़ पर नहीं है कि तख्ते साहब अपने आप जुड़ गए, अपने आप नाव बन गई, तो तुम और बड़े मुझे नादान दिखाई दे रहे हो, बच्चों की तरह सोच रहे हो कि इस कायनात का कोई मालिक नहीं है। तो ये है समझने के लिए दलील। जो इंसान समझेगा वो जागेगा, और जो समझना ही नहीं चाहेगा वो क्यों जागेगा। तो इतनी बड़ी कायनात चल रही है, अब जो इंसान अंधेरे में डूबा हुआ है वो कैसे समझे। इंसान को सोचना चाहिए, अब ये दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। कितने लोग मिलेंगे कि मौत के बाद कुछ नहीं है, ये कहते मिलेंगे आपको। असल में ये अंधकार में डूब चुके हैं ये लोग, तो ये जो है अंधकार में डूब चुके हैं। तो अल्लाह ताला संसार का मालिक इस दुनिया में सबका इम्तिहान ले रहा है, अपनी रचना बना के इंसान के अंदर भेजता है। अच्छाई से मोहब्बत, बुराई से बेचैनी, घबराहट, गलती पर पछतावा, शर्म का मादा, हया का मादा, ये सारी चीज़ें ईश्वरीय रचना हमारे अंदर है। क्या ये अपने आप हो रहा है? इंसान दुनिया में तुक्के से पैदा होके आ रहे हैं? नहीं, अल्लाह ताला सबका इम्तिहान ले रहा है, जीवन का सबको समय देता है, और मौत के बाद एक एक सांस का हिसाब लेगा। इसलिए भाई हम जागें और गौर करें, अल्लाह का इल्म हासिल करें, और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।